आम धारणा है कि मनुष्य का जीवन व्यापार भोजन, जल और वायु पर निर्भर है। ये न मिले तो उसका जीवित रहना असंभव है। किंतु सूक्ष्म दृष्टा जानते हैं कि जीवन का मूल वह प्राण शक्ति है जो अनंत अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त है, जिसे कतिपय लोग आकाश तत्व के नाम से भी संबोधित करते हैं। जीवन संचालन के लिए उसकी उपयोगिता वायु की अपेक्षा कहीं अधिक है। वस्तुतः आकाश तत्व को प्राण शक्ति का प्रतीक, प्रतिनिधि कहना अधिक उपयुक्त होगा। जीवधारियों की जीवनी शक्ति का मुख्य आधार यही है। उपवास के दौरान इसी प्राण शक्ति को आकाश तत्व के अवगाहन द्वारा अधिकाधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है। इसलिए उच्च स्तरीय साधनाओं, जप अनुष्ठानों, पर्व त्योहारों में उपवास की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। यूं तो उपवास का भावार्थ है पाचन संस्थान को विश्राम देना और संचित मल का निष्कासन करना, पर यदि इसके शब्दार्थ पर विचार करें तो अर्थ होगा समीप रहना। समीप किसके? यहाँ अभिप्राय उस सूक्ष्म प्राण सत्ता के सानिध्य से है जो प्राणियों के जीवन का मूलभूत कारण है। पेट को खाली रखते हुए आकाश तत्व के माध्यम से उसका अधिकतम लाभ उठाने का ही निर्देश इस शब्द में निहित है। धर्मानुष्ठानों में, साधना विधानों में इसी कारण इसे एक अनिवार्य अनुबंध के रूप में सम्मिलित किया गया है, ताकि इसके अतिरिक्त लाभ लिए जा सके। प्रायः साधना अनुष्ठानों का मुख्य उद्देश्य जीवन को अधिक प्रखर, अधिक समर्थ बनाना होता है। इसे उपवास द्वारा अदृश्य आकाश तत्व में विद्यमान सूक्ष्म शक्तियों को आत्मसात कर अधिक सरलता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पेट जितना खाली रखा जा सके उतना ही आकाश तत्व को अधिक मात्रा में उपलब्ध कर सकने की संभावना रहेगी और उसी अनुपात में हम लाभान्वित भी हो सकेंगे। इसे देव संस्कृति में ही इतना महत्व मिला हो ऐसी बात नहीं है। अन्य धर्म संप्रदायों में भी उपवास का अपना विशिष्ट स्थान है। मुसलमानों में रमजान के महीने में रोजा रखने का विधान है। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब को 30 दिन की उपवास युक्त साधना के उपरांत ही दैवी शक्तियों का साक्षात्कार हुआ था। ईसा मसीह के बारे में भी विख्यात है कि 40 दिन की उपवास तपश्चर्या के पश्चात ही उन्हें दिव्य अनुभूतियां हुई थी। ईसाई धर्म में अब भी लैंट के रूप में ईस्टर पूर्व से पूर्व 40 दिन का उपवास रखने की प्रथा परंपरा है। इसमें व्रतधारी उपवास करता हुआ अपने पापों का प्रायश्चित करता है। ईसाई समुदाय में ऐसी मान्यता है कि इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। जैन धर्म में व्रत उपवास पर्युषण पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहूदी, बौद्ध, सिंटो, ताओ आदि धर्मों में भी किसी न किसी रूप में साधना विधानों के अंतर्गत उपवास किए जाने की परंपरा अभी भी जीवित है।
जीवन के लिए वैसे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश पांचों तत्व ही आवश्यक हैं, किंतु इनमें सूक्ष्म प्राण की मात्रा क्रमशः अधिक होती जाती है। इस दृष्टि से आकाश तत्व की महत्ता एवं उपयोगिता बढ़ जाती है। उपवास के दिनों में इसकी अभिवृद्धि का अनुभव हर व्यक्ति अपने अंदर कर सकता है। इन दिनों विचारणा शक्ति अपेक्षाकृत अधिक समर्थ व सशक्त बन जाती है। श्रवणेन्द्रियों एवं घ्राणेन्द्रियों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। यहाँ तक कि मन भी सात्विकता की ओर मुड़ पड़ता है। पहले जिसका सुस्वादु व्यंजन की ओर मन ललकता था, बाद में उसे सादा भोजन भी रुचिकर लगने लगता है। सूझबूझ, प्रत्युत्पन्नमति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति आदि में भी स्पष्ट बढ़ोतरी दृष्टिगोचर होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार अपटन सिनक्लेयर का इस संबंध में व्यक्तिगत विचार है कि इससे जहाँ शरीर में ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है, वहीं मन में उत्साह और उल्लास उमड़ता रहता है। पढ़ाई में ध्यान रमता है एवं एकाग्रता बढ़ने लगती है। यह सब परिवर्तन प्रकारांतर से उपवास के मध्य शरीर में आकाश तत्व की अभिवृद्धि से ही अनुभव होते हैं। महात्मा गांधी ने आत्मशोधन एवं आध्यात्मिक शक्ति संपादन हेतु उपवास को एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया था और समय समय पर वे इसका लाभ भी उठाते रहते थे। सामान्य व्यक्ति भी सुविधा अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक उपवास करता रहकर शरीर व मन शोधन का उभय पक्षीय लाभ हस्तगत कर सकता है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि उपवास कर लेने एवं आहार विहार का संतुलन बिठाए रहने से हर व्यक्ति अपने शरीर व मन को स्वस्थ निरोगी बनाए रह सकता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। शरीर में जो विजातीय द्रव्य रहते हैं, उपवास के दौरान उनका निष्कासन होने लगता है। जीवनी शक्ति इसी दिशा में उन दिनों व्यय होने लगती है। फलतः आरंभ में कुछ कमजोरी लगना स्वाभाविक है, मगर यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं बनी रहती है। जल्द ही शरीर अपने स्वाभाविक क्रम में आ जाता है। इस मध्य काया में कुछ क्षीणता अवश्य आ जाती है, किंतु स्थूलता घटने के कारण साथ साथ सूक्ष्म शक्तियों का भी प्रादुर्भाव होता है। मुखमंडल में ओजस, तेजस बढ़ जाते हैं। रोगी का दुर्बल शरीर थका थका सा, मलिन और निस्तेज दिखाई पड़ता है, जबकि साधक के शरीर और चेहरे पर चमक होती है। उसका खाली पेट रहना उद्देश्यपूर्ण होता है। उसके साथ उसका संकल्प बल और लक्ष्य जुड़ा होता है। अतः हाथों हाथ उसका सत्परिणाम भी ओजस, तेजस, वर्चस्व से अभिवृद्धि के रूप में मिलता है, जबकि मरीज को निराहार स्थिति मजबूरी वश होती है। उसके मन में उसके प्रति न संकल्प होता है न उमंग उत्साह, जिससे इस दौरान उसकी शारीरिक क्षमता घटती प्रतीत होती है। निरुद्देश्य अथवा अभाववश भूखे रहने वाले उपवास के आध्यात्मिक लाभ से सदा वंचित रह जाते हैं। इस तथ्य को हमारे ऋषियों ने भली प्रकार समझा था।
उन्होंने हर महीने कई उपवासों का धार्मिक महत्व स्थापित किया था। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि